क्या आप भी एएसओ या इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का सोच रहे हैं? एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कैसे शुरू करें? कौन सी बुक पढ़ें? कहाँ से पढ़ें? कहाँ से तैयारी करें? तो क्या आप भी ये सब चीज़ें सोच रहे हैं? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से। जीरो से हीरो तक का सफ़र चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानो कि एसएससी सीजीएल है क्या। दोस्तों, एसएससी सीजीएल है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ये एक एग्जाम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होता है, जिसमें हमें बी एंड सी ग्रेड की पोस्ट या फिर आप ऐसे कह सकते हैं बी या सी ग्रेड के हमें पद मिलते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारी जो है अलग अलग पोस्ट होती हैं, जैसे इनकम टैक्स, एएसओ, ऑडिटर, असिस्टेंट। तो इस तरह की अलग अलग इसमें पोस्टेस होती हैं जो कि हमें अपने रैंक के अकॉर्डिंग मिलती हैं। दोस्तों, फिर हम जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की कितने ट्रायल होती हैं। एसएससी सीजीएल के 2 ट्रायल होते हैं, ट्रायल फर्स्ट एंड ट्रायल सेकंड। ट्रायल फर्स्ट में क्या क्या आता है? ट्रायल फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं, फिर 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश एंड 25 जीएस। एंड ये एग्जाम ट्रायल फर्स्ट जो होता है, या हमारा ऐसे कह सकते हैं एसएससी सीजीएल का जो हमारा पहला एग्जाम होता है, ये सिर्फ क्वालिफाई होता है ऑल स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंड चीज जो कि हमारा ट्रायल सेकेंड है, ट्रायल सेकेंड में भी हमारे सेम सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमारी मेरिट जो लगती है सिलेक्शन के लिए, वो ट्रायल सेकेंड के बेस पर लगती है। पहला जो हमारा पेपर होता है वो मैथ्स एंड रीजनिंग का होता है, जो फर्स्ट सेशन होता है हमारा इसमें। और मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं ट्रायल सेकेंड में, एंड रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पर इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं, एंड कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आते हैं। बेसिक नॉलेज हमें यहाँ पर कंप्यूटर की होनी चाहिए। उसके बाद जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो हमारे कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है। दोस्तों, ये तो है ट्रायल की हमारे एग्जाम का ट्रायल कैसे है। फिर आ जाते हैं कि कौन बच्चे इसे कर सकते हैं, मतलब पीसीएम, कॉमर्स, आर्ट वाले बच्चे, या आप कौन सी साइड से हैं। तो दोस्तों, आप कोई से भी साइड से हैं, पीसीएम, कॉमर्स, आर्ट, आप तीनों साइड से, आप तीनों में से किसी भी साइड से हैं, तो आप इस एग्जाम को कर सकते हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। बट यही है कि आप ग्रेजुएट लेवल के होने चाहिए, मतलब आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो साइंस साइड से है, आर्ट साइड से है, या फिर आपकी कॉमर्स साइड से है। फिर दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या हमारा मैथ्स वीक है तो हम एसएससी सीजीएल कर सकते हैं। हाँ, एसएससी सीजीएल हम कर सकते हैं मैथ्स वीक पर भी, क्योंकि बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जो हमारा यहाँ पर मैथ्स का पोर्शन है, तो बस हमें इसमें थोड़ा सा मैथ्स पे फोकस करना होता है, हम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एज। दोस्तों, एसएससी सीजीएल में जो एज है वो पोस्ट वाइज अलग अलग एज है। 18 से 28 भी है, 18 से 30 भी है, 18 से 32 भी है जनरल वालों के लिए। एंड अदर जो कैटेगरीज है, ओबीसी, एससी एंड एसटी, उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के जो पद हैं, वो मतलब कौन सी जॉब दिल्ली में स्टेबल होती है। तो एएसओ की मोस्ट जो जॉब होती है, जो एएसओ जिन्हें पोस्ट मिलती है, उनकी जॉब दिल्ली में ही रहती है, और ये भी एक बेनिफिशियल है। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड जॉब है ये, तो आप इसे दे सकते हैं। यहाँ पर फिर हम बात करते हैं कि इसमें हमें कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहली चीज, सिलेबस कंप्लीट करते हुए हमें हड़बड़ाना नहीं है, या हम ये नहीं कि बस हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहली चीज है, हमें सिलेबस टॉपिक को डीपली समझना है। उसके बाद PYQ, पिछले साल के, पिछले 5 ईयर्स की हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जरूर लगाने हैं। हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बात आ जाती है कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ें। नहीं, जो बिगनर है वो 10 घंटे एक साथ स्टडी टेबल पे नहीं दे सकते, या जो मेरे साथ एक, जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैं भी 10 घंटे नहीं दे सकती घर से निकाल कर, क्योंकि मुझे अपने बच्चे का भी काम होता है, मुझे घर का सारा काम करना होता है। तो दोस्तों, जो बिगनर है या हाउसवाइफ है, वो 4 से 5 घंटे पढ़ सकते हैं। 10
एक दिन 10 घंटे पढ़ के अगले दिन आप ना पढ़ो, उससे अच्छा है कि आप 4 से 5 घंटे डेली पढ़ो। कंसिस्टेंसी भी जो है वो सक्सेस की है। उसके बाद बिगनर के लिए जो मेरी टिप्स हैं वो ये टिप्स हैं कि जो बिगनर है वो अपने टॉपिक डीपली कवर करें, कोई हड़बड़ाए ना, ठीक है, PYQ जरूर लगाएं और डेली 4 से 5 घंटे तैयारी करें। मेरी तरह मैं भी बिगनर हूँ, बट मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम अपना यहाँ पर गवाया था कि एसएससी सीजीएल क्या है, कितने टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या आता है। तो मैंने इसलिए ही ये वीडियो बनाई कि मेरी बहन या भाई जो भी तैयारी कर रहा है, जो मुझे फॉलो कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों हम कल से अपने पूरे 5 से 6 आवर्स, मैं सिर्फ 6 आवर हार्डली निकाल सकती हूँ एसएससी की प्रिपरेशन के लिए अपने घर के काम करके। तो आप भी निकाल सकते हो। मैं आपको पूरा टाइम टेबल दूंगी, पूरा आपको व्लॉग मिलेगा यहाँ पर अंशिका स्टडी एंड मोम लाइफ पे। आप फॉलो कर सकते हैं एसएससी की 4 से 5 महीने की प्रिपरेशन के लिए अंशिका स्टडी एंड मोम लाइफ को। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब